करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे। पाटीदार समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन पिपलिया मंडी जैतपुरा में संपन्न। आइए देखते नारद न्यूज 24 की एक रिपोर्ट। कई राज्यों से समाज जन हुए शामिल। पाटीदार समाज का प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बुधवार को पिपलिया मंडी स्थित पाटीदार समाज की धर्मशाला पर आयोजित 28वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 2 फरवरी 2025 रविवार को आयोजित किया गया। परिणय सूत्र में बंधे 14 जोड़े। पाटीदार विकास परिषद ट्रस्ट मंदसौर नीमच समिति के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार, मनासा खुर्द व आयोजन समिति अध्यक्ष दिनेश पाटीदार, केलूखेड़ा, मीडिया प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने नारद न्यूज 24 को विवाह स्थल पर अपने वक्तव्य में बताया। आने वाले समय में खर्चीली शादियों से हटकर समाज में समानता का भाव लाने के लिए सभी समाजजनों ने आगामी भविष्य के सहयोग की बातें कही गई हैं। आज समारोह आयोजित के अवसर पर मंचासीन ने अपने अपने अंदाज में समाज और संस्कृति सुधारक भाव व्यक्त किए। मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर सारी व्यवस्था जुटाई गई। यह आयोजन पिपलिया मंडी रेलवे ब्रिज के पास जैतपुरा सोनी रोड स्थित धर्मशाला में आयोजित किया गया, जहां सुबह 7 बजे गणपति स्थापना, प्राणिग्रहण संस्कार प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक, आशीर्वाद समारोह 3 बजे विदाई की रस्में अदा की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि बतौर श्री अरुण जी भीमावत पाटीदार विधायक शाजापुर, श्री नंदकिशोर जी पाटीदार प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन के साथ विशिष्ट अतिथि बतौर श्री अरविंदानंद गिरी जी महाराज मठाधीश बालाजी टेकरी पिपलिया मंडी, श्री हीरालाल जी पाटीदार चेयरमैन मध्य प्रदेश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्रीमती दुर्गा डॉक्टर विजय जी पाटीदार अध्यक्ष जिला पंचायत मंदसौर मध्य प्रदेश, श्री जीवन जी पाटीदार पालडिया मारू मंदसौर प्रदेश अध्यक्ष सरदार पटेल युवा संगठन, श्री शांतिलाल जी पाटीदार मांडा पूर्व प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन, श्रीमती भारती आशीष जी पाटीदार रतलाम प्रदेश महामंत्री पाटीदार समाज महिला संगठन, श्री नरेंद्र जी पाटीदार मंदसौर भाजपा जिला मंत्री मंदसौर, श्री सुरेश जी पाटीदार सिमलावदा अध्यक्ष क्षेत्रीय पाटीदार समाज संगठन रतलाम धार झाबुआ, श्री दिनेश जी पाटीदार तित्रोद मंदसौर जिलाध्यक्ष पाटीदार समाज संगठन जिला मंदसौर, श्रीमती भारती धीरज पाटीदार मंदसौर जिला अध्यक्ष पाटीदार समाज महिला संगठन मंदसौर, श्री जमनालाल जी पाटीदार तित्री, गोविंद जी पाटीदार कुवाजागर प्रांत प्रतिनिधि पाटीदार समाज संगठन, श्रीमती चेतना पाटीदार रतलाम उपाध्यक्ष पाटीदार समाज महिला संगठन, श्री पुरुषोत्तम जी पाटीदार भोपाल ट्रस्टी श्री राम मंदिर उज्जैन, श्री विष्णु प्रसाद जी पाटीदार मंदसौर जिला अध्यक्ष पाटीदार ट्रस्ट मंदसौर, श्री डॉक्टर P.L. पाटीदार मंदसौर प्राध्यापक कन्या महाविद्यालय मंदसौर, श्री मोहनलाल जी पाटीदार शिक्षक रतलाम पाटीदार जागृति पत्रिका, श्री दशरथ जी पाटीदार शिक्षक मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी पाटीदार समाज संगठन, श्रीमती आशा राधेश्याम जी पाटीदार रतलाम प्रदेश अध्यक्ष नारी शक्ति जय सरदार सेना, श्री संदीप जी पाटीदार मंदसौर प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार पटेल युवा संगठन, श्री रवि घोड़ा जी पाटीदार मंदसौर जिला अध्यक्ष सरदार पटेल युवा संगठन, श्री कमलेश जी पाटीदार पिपलिया विश्निया तहसील अध्यक्ष पाटीदार समाज संगठन मल्हारगढ़ विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान पाटीदार विकास परिषद ट्रस्ट मंदसौर नीमच व रतलाम के सभी पदाधिकारी व सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के पदाधिकारी व नेतागण मौजूद रहे और सामाजिक सुधार हेतु अपने विचार व्यक्त किए। सफल आयोजन की सभी उपस्थित समाजजनों और अतिथियों द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन समिति की सराहना की गई। आभार आयोजन समिति अध्यक्ष दिनेश पाटीदार केलूखेड़ा ने माना। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेन्द्रेव स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषां विद्यवरश्याम हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्ण। हाथ में लेकर के कन्या की माता सीधा हाथ अपना हाथ के नीचे लगाएंगे और 3 बार सभी को उच्चारण करना है। बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम
विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान द्यात्य चंद्रचूपे भरतखंडे रामराज्ये मध्यमवेशमण्डलान् दुर्गदौत्यं ब्रह्माङ्गान् दुर्गदः मन्ददूर्मण्डलान्तर्गतः ईप्रियामण्डिन्नामनिः महानगरसन्निधोः मा भगवती राजराजेश्वरी नवदुर्गा चरणसन्निधो मध्ये विप्रब्राह्मण चरणसन्धोः नक्षत्रान् निर्वः नीलराष्ट्रे चन्द्रेः मकरराष्ट्रे सूर्येः शुभराष्ट्रे देवराजो शेषेषु यदा युवराजोत्तारसत्यो एवं ग्रहागुणगणविशेषायां शुभपुण्यस्तौ यजमानस्य गोत्रोत्पन्नः अपने गोत्र का उत्तरण करिए कन्या के माता पिता धर्मपत्नी का नाम अपने बच्चों का नाम उच्चारण करिए साभारी पुत्रशा अग्रगण वृत्तिप्रिया द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिविद्यर्थम महा बोलिए मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्ता वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यभद्राप्तम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चीरकाल संरक्षणार्थम सकल मन विचित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वासवाय। पाटीदार समाज के इस महान कार्यक्रम में आज हम आए हैं रतलाम से और यहाँ के विधायक महोदय पधारे हैं पाटीदार समाज सामूहिक सम्मेलन में। तो आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम सर अपना परिचय दे दे इस इलाके का। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी के पावन पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं अरुण भीमावर शाहजहाँपुर से विधायक हूँ और आज मैं पिपलिया मंडी पाटीदार सामूहिक विवाह समिति के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से पाटीदार समाज कई वर्षों से सामूहिक विवाह को महत्व देता आया है और सामूहिक विवाह हमारे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित भी हुआ है। हमारे समाज में सामूहिक विवाह के कारण से गरीब और अमीर की जो दूरियां थी उसको खत्म करने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक छत के नीचे हम एक जाजम पर बैठकर आर्थिक रूप से धनाढ्य व्यक्ति भी और गरीब व्यक्ति भी अपनी बेटियों की और बेटों की शादी इस सामूहिक विवाह में करता है। दूसरा, सामूहिक भाव पैदा होता है और तीसरा, इससे हमारी जो समिति कार्यक्रम आयोजित करती है उसके कारण से हमारे छात्रावासों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, इस प्रकार के अन्य आयाम भी हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर सामूहिक विवाह हमारे लिए निश्चित रूप से समाज के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। आने वाली पीढ़ी को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आपके? आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे चलते रहना चाहिए। कई धना के लोग होते हैं जो सामूहिक सम्मेलन को एक गलत साबित करते हैं और घर पे कार्यक्रम करते हैं। इसके संबंध आपके जब परीक्षा होती है तो 100 अंक में से 60 अंक मिल जाते हैं तो हम प्रथम वरीयता में आ जाते हैं। तो ये समाज है 101 वर्ष में अगर 500 परिवारों में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसमें से अगर 400 व्यक्ति अगर पूरे क्षेत्र में सामूहिक विवाह में अपना भाग ले रहे हैं तो ये हमारे लिए 90% सफलता की ओर है। धीरे धीरे निश्चित रूप से ये 100% की ओर पहुंचेगा। मैं तो इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादियां करें और एक सामूहिक भाव का संदेश दें। ठीक है साहब, बधाई हो। सर ने हमारे आगामी भविष्य के लिए बहुत अच्छी बातें कही है। अपना परिचय बता देंगे, हम जो नहीं जानता उसके लिए परिचय देना आवश्यक है। शांतिलाल पाटीदार मांडा, पूर्व प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश राजस्थान पाटीदार समाज। सामूहिक विवाह सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है पाटीदार समाज में, इसके संबंध में आगामी भविष्य पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह हुआ तो 71 में राजघाट बड़वाने में हुआ। तब से सतत पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा पाटीदार समाज बसता है। प्रतिवर्ष कम से कम प्रत्येक जिले में 1-2 सामूहिक विवाह होते हैं। इस वर्ष भी अभी 48 सामूहिक विवाह पूरे मध्य प्रदेश में पाटीदार समाज के हो रहे हैं। 48 सामूहिक सम्मेलन हुए हैं, इनके फायदे क्या क्या है? एक तो भाईचारा बढ़ता है, आपस में मेल मिलाप होता है, बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पूरा समाज इकट्ठा होता है, आर्थिक बचत होती है। वो आर्थिक बचत नई पीढ़ी के लिए, बालक बालिकाओं के शिक्षा के लिए काम आती है। नहीं, जैसे आप बता रहे शिक्षा के लिए काम है, आज के युग में जो डिजिटल युग हो गया है, जो मोबाइल और बच्चे उनके कपड़े जो छोटे होते जा रहे हैं, आप उन बालिकाओं और इनके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? ये सही है, पश्चात संस्कृति से, टीवी संस्कृति ने, मोबाइल संस्कृति ने, सिविल संस्कृति ने और सीमाओं ने समाज में एक बड़े विकृति का वातावरण बना दिया है
पूरा समाज, पाटीदार समाज ही नहीं, सभी समाज अब प्रशासन से भाग रहे हैं, जिससे कई विकृति समाज में आ चुकी है। जो समाज पूर्व में अपने आप को जागृत करेगा और अगर इन बीमारियों को रोकेगा तो समाज समग्र रूप से आगे बढ़ेगा। आज की तिथि में हम देखते हैं, इसको अगर रोकना है तो अच्छी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा भी और विद्यालय शिक्षा हो। ये जो शिक्षा किस माध्यम से अपने अपन लोगों तक और बच्चों तक फैलाने का प्रयास करेंगे, ये माध्यम क्या रहेगा? माध्यम यह कि जब तक विद्यालय शिक्षा तो सब देते हैं, जब तक पारिवारिक शिक्षा बच्चों को नहीं मिलेगी तब तक बच्चे अच्छे संस्कारवान नहीं बनेगा। तो मेरा तो मानना है शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षित तो सब हो गए हैं, पर शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार की जरूरत है। शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार नहीं है और इसको को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने आज अच्छी बातें कही है। हम इनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं कि आप और एक बात कुछ कहना चाह रहे हैं। संस्कारों के साथ साथ अच्छी शिक्षा हो गई, अच्छे संस्कार हो गए, अगर आपने आने वाली पीढ़ी की अच्छी संगति नहीं दी या उसकी संगत की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपकी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार भी बेकार जाएंगे। इसलिए आज की तारीख में जरूरी है कि शिक्षा और संस्कार के साथ साथ बच्चे अच्छी संगति में बैठे, अच्छे विचारों के साथ बैठे, ताकि वो अपने परिवार को, समाज को और देश को आगे बढ़ा सके। ठीक है सर। सामूहिक विवाह सम्मेलन आज मंदसौर जिले के इस गांव में हुआ है। आइए यहाँ के अध्यक्ष महोदय से जानते हैं कि ये सामूहिक विवाह करने का इनका उद्देश्य क्या क्या रहा है और उद्देश्य के साथ फायदे क्या क्या है। आज हम उपस्थित हुए नारद न्यूज टीम के साथ में। सर्वप्रथम सर अपना परिचय बताएंगे आप? मैं लक्ष्मी नारायण पाटीदार विकास ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आपने जो सामूहिक सम्मेलन जो कर रहे हैं पिछले कई विगत वर्षों से, इसके क्या क्या लाभ हुए हैं? विगत ये सामूहिक विवाह का जो आयोजन है जो लगभग 28 वर्षों से निरंतर हो रहा है। पूर्व में ये क्या है कि अलग अलग गांव में जो हमारा सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है। फिर मैंने पूछा आपको सामूहिक विवाह सम्मेलन करने के उद्देश्य क्या क्या है? इसमें बहुत सारे उद्देश्य है कि पूरे समाज के जो एक तो समय की सबकी बचत होती है, साथ में सबके सामूहिक विवाह जो आयोजन होता है उसमें सब जो है मेहमान एक साथ यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा व्यय की भी उसमें बचत होती है। इस प्रकार बहुत सारे इसके साथ और भी सामाजिक समरसता बढ़ती है, सामाजिक सारस्वता बढ़ती है। पिछले 28 सालों से हम ये काम करते आ रहे हो। इस वर्ष कितने जोड़े रहे पिछले वर्ष की तुलना में? इस बार का क्या योगदान रहा? पिछले वर्ष और इस वर्ष लगभग बराबरी रहे। पिछले वर्ष भी 15 जोड़े थे, इस वर्ष 14 जोड़े हैं। अच्छा, आप ये सामूहिक सम्मेलन में जो जोड़े आते हैं वर और वधू, इनसे कुछ राशि के सहयोग स्वरूप लेते हैं, इसका क्या थोड़ा बताएं? दिशा निर्देश दीजिए। जो हमारी समिति और सकल पंच है, सब वर्ष में एक बार एक मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है वर और वधू पक्ष से कितनी राशि लेना है, तो उसमें सबकी सर्वसम्मति से वो राशि तय होती है। इस बार जो है 22,000 रुपया प्रत्येक जोड़े से जो है ये राशि ली गई है। उसमें उसके अतिरिक्त समाज द्वारा जो जितना यहाँ सर पूरा कार्यक्रम हो रहा है, भोजन है, ये है, इसमें सब समाज ने स्वेच्छा से दान दिया है और उसी के माध्यम से पूरा आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आपने ये आयोजन किया और सर्वसहमति से किया और सभी के सहयोग से किया और इसी तरह आप आगामी भविष्य के लिए भी कार्यक्रम करते रहें और पाटीदार समाज की उन्नति के लिए आपने जो कदम उठाए वास्तव में सराहनीय है। आइए पास में ही खड़े हैं। और हमारा योजना हम बता रहे, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जो है स्थापना हो चुकी है। 28/5/8/2025 को उसका लोकार्पण होगा। उसी के साथ ही यहाँ सबकी जो कुल देवी है अम्बे माता जी का मंदिर का भूमि पूजन है। इसी के साथ इस ट्रस्ट में एक भवन और जो उसका निर्माण करेंगे। आने वाले समय में हम शिक्षा और भी अन्य कई क्षेत्रों में सोच रहे हैं कि इसका जो सही सद उपयोग समाज के लिए हो और इसका लाभ पूरे समाज को मिले। ठीक है, आपको बधाई। हमें पास में ही खड़े हैं रतलाम के पाटीदार समाज के एक वरिष्ठ और सीनियर जूनियर जो भी समझ ले, इनसे चर्चा करते हैं। मैडम अपना परिचय बताइए। चेतना पाटीदार प्रदेश उपाध्यक्ष। आज के युग में 9 वर्ष या 9 विवाहित या 9 दंपत्ति शिष्टाचार और सभ्यता में पिछड़ता जा रहा है और पाटीदार समाज, जिसे आपने यहाँ का एक पत्रिका दी है, उस पत्रिका में सभी बच्चों की कैटेगरी लिखी है, उनका शिक्षा लिखी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं पिछड़ने का क्या कारण है? पिछड़ने का कारण यही है कि बालिकाओं को आजकल कोई पढ़ाना नहीं चाहता। जैसा माहौल देख रहे हैं अपन देश प्रदेश का, तो उसके हिसाब से बालिकाओं को कोई आगे लाना नहीं चाहता है।
अपन तो मंच के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि बालिकाओं को पढ़ाओ, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बेटी पढ़ाओ आपने जो बताया है वास्तव में एक अच्छी बात बताई है। पास में खड़े हैं हमारे भारती जी, आप भी कुछ इस संबंध में सामूहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। मैं भारतीय पाटीदार प्रदेश महामंत्री महिला संगठन पाटीदार समाज, जैसा कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सामूहिक सम्मेलन में, और इस न्यूज के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं आधुनिकता और दिखावटी बनने में हम अपने आय से अधिक खर्चा करने लग गए हैं, और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने का। जितने हम अपने विचारों को परिवर्तन करके सामूहिक जो खर्चे हैं हम एक साथ, क्योंकि रिश्तेदार जो भी अपने मिलने वाले हैं चित परिचित सभी कॉमन होते हैं, तो एक व्यक्ति अगर एक समय में 4 जगह जाना होता तो उसका समय पैसा सब खर्च होता है, और सामूहिक का उद्देश्य यही होता है कि उन सब चीजों को एक जगह समाहित करना। और सामूहिक में आने से हमारा ये फायदा है कि हम सभी समाज एक साथ मिल भी सकते हैं, हमारे फिजूल खर्ची पे भी कंट्रोल होगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो खर्चीली प्रवृत्ति आई है उससे परिवार की आर्थिक स्थिति नीचे गिरती जा रही है, और नीचे गिरती स्थिति से निपटने के लिए और उसके दुष्परिणाम ये है कि जितना आप आर्थिक स्थिति से नीचे जा रहे हो उसमें ना तो आप आपकी बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे हो, ना अपने बच्चों को व्यवसाय में मदद कर पा रहे हो, ना अच्छी फैमिली में बच्चों की शादियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें हमारी फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी, और फिजूल खर्ची रोकने का सबसे अच्छा है कि सिर्फ पाटीदार समाज ही नहीं, सारे समाज के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन होना, सामूहिक रूप से प्रोग्राम होना सबसे अच्छा माध्यम और सबसे अच्छा उपाय है। तो यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके हमको सामूहिक समितियों और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, और हमें हमारे घर से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, पिछड़ती हुई प्रणाली को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास करके भारती जी ने बताया है। मैं नारद न्यूज 24 आशीष जी पाटीदार के साथ आज मंदसौर में आए हैं, और सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।